आपसे प्यारे बाबा, दिल का स्नेह रूहानी है। आ गए इतने करीब, कहती जिंदगानी है। जुड़ा दिल का है हर तार, बाबा तुमसे प्यार पार। आपसे प्यारे बाबा, दिल का स्नेह रूहानी है। आ गए इतने करीब, कहती जिंदगानी है। जुड़ा दिल का है हर तार, बाबा तुमसे प्यार पार। आपसे प्यारे बाबा। तेरी मुरली हमें सिखाती, तेरी मुरली हमें सिखा। ओम शांति। आज 16 फरवरी 2022 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं। तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है। तुम सबको वापस घर चलना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित हैं। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद करती हैं जरूर। वास्तव में सभी जीवात्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो यह पार्ट बजाने। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है। शिव बाबा कहते, मुझे तो कल्प में एक बार आना होता है। इस कारण मुझे कहते हैं रिइनकार्नेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना। ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। ये कोई भी नहीं जानते कि बाप कब आएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब यह ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है।
रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस तो जा नहीं सकता। जब सबका पार्ट पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट पूरा करना है। फिर सबको अपने अपने समय पर पार्ट रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते, हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा। बाबा कहते एक राम क्या एक सीता के लिए थोड़े ही आएगा। सभी सीताओं का एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं। तो बाबा कहते भक्ति करते। ये ड्रामा 5000 वर्ष का। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ये लाखों वर्ष की तो कोई बात बता न सके। अगर लाखों वर्ष की बात हो तो बाबा कहते कोई बता न सके। तो मुख्य पहली बात है गीता का भगवान कौन। ड्रामा अनुसार भूले तब तो बाप आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते ये नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वे सब प्राय लोप हो जाएगी। ये परंपरा नहीं चलती और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता। एक दो को सुनाते आते। यहाँ न सुनने वाले हैं न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण थे। बाबा कहते सतयुग में तो ये भी स्मृति नहीं कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। वह तो है ही प्रारब्ध। 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे। ये पता रहे तो राजाई की खुशी ही चली जाए। बाबा समझाते हैं ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए। जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। वह सबका सदगति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल है। फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। सरसों मुआफिक सब पिस जाते। सतयुग में बहुत छोटा दैवी झाड़ होगा। भगवान को तो सब याद करते, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला। परंतु वह कब आएगा? शास्त्रों में तो फिर लाखों वर्ष लिख देते। इसको ही अंधियारा कहा जाता। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो, पहले तुम भी नहीं जानते थे कि हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचे ते ऊंचा कौन ये मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है ये ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबका सदगति दाता बाप है। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव।
वह पिताओं का भी पिता है। जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं मिलते आए। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, फिर नंबरवार आते हैं। पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे, जो उस घराने के हैं वह आत्माएं उतरती हैं। अब वह रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। बच्चे कहते बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे। इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। पूरा पवित्र कर्मातीत तो पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। जब बाबा से बुद्धि योग अच्छी रीति जम जाएगा तो बाबा कहते विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर तो पतित है, अभी पतित से पावन बन रहे हो। फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। इस पतित दुनिया में बाबा कहते फिर तुम रह नहीं सकेंगे। फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा। तो बाबा कहते जब पावन बन जाएंगे फिर यहाँ पतित दुनिया में रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है। पानी के गंगा पर जाना ये तो भक्ति मार्ग है। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर भी कह देते आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो कि राइट क्या है। ये है अमर कथा, जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते। अभी शिव बाबा अमरनाथ ये अमर कथा सुनाते, जिससे ही तुम अमरपुरी के मालिक बनते। तुमको कभी फिर काल खा नहीं सकता। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। यहाँ कितना डर रहता है मौत का। वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते, परंतु बाप को तो जानते नहीं कि वे कब आए थे। बरोबर सतयुग में देवी देवता थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष देते हैं तो उनकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए। कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकली। अब ये है सारी ज्ञान की बातें। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया? ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। ये सब बातें मोस्ट बिलविड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं। तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलविड बनते हो। बाबा कहते यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं मेरे बच्चे हैं, लेकिन तुम बाप को पहचानते हो तो तुम मोस्ट बिलविड बनते। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते। लक्ष्मी नारायण का कुछ भी पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते, कृष्ण को द्वापर में। राधे कृष्ण हैं सतयुग के। अब बाबा राइट करके बताते हैं कि राधे कृष्ण है सतयुग के। ये सब अभी तुम जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वे समझते धर्म स्थापन कर वापस चले जाते। अरे तब फिर पालना कौन करेंगे? हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दे सकते हैं,
कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया। फिर दूसरे गीत में है कि हमारा भारत सबसे ऊंचा। तो एक तरफ भारत की महिमा करते, क्या अभी ऊंचा है? नहीं, अभी तो बिल्कुल पतित। बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, ये भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। बाबा कहते ये पराया देश है, रावण का देश। पराए देश में आया हूँ। बाबा कहते मेरा ये जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, कोई भी बता न सके। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिमान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, ये है गुप्त। सिर्फ तुम मुझे याद करो। इसको कहा जाता अजपा जाप। सभी बाबा कहते अभी जानते हो, अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था, सबको जाना है घर वापस। वह है शांति धाम। वहां से फिर ऑटोमेटिकल तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यूं तो इस रावण राज्य में तो शांति मिल नहीं सकती। बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो भी शांति हो न सके। ये है ही अशांति की दुनिया। तब बाबा कहते ये दुनिया है ही अशांति की, तो यहाँ तो शांति हो न सके। शांति के लिए कोई राय निकल नहीं सकती। ये तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको ही वैकुंठ कहा जाता। अब कलयुग का अंत दुख धाम है, वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहाँ रहते। वह है सुख धाम, ये है दुख धाम। बीच में फिर और धर्म निकलते, वृद्धि होती रहती। उन्होंने तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी। इसको कहा जाता घोर अंधियारा। सतयुग है घोर सोजरा। मूल वतन में है अपार शांति। तो बाबा कहते कलयुग में घोर अंधियारा, सतयुग में घोर सोजरा और मूल वतन में अपार शांति। अभी हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते हे आत्माएं सुनती हो, अपने कान रूपी आर्गन से तुमको याद है। बाबा स्मृति दिलाते। बाबा कहते तुमको याद है ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता। तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं। ऋषि मुनि थे, हम ईश्वर को नहीं मानते। वे कहते थे ऋषि मुनि आदि कि हम ईश्वर को नहीं जानते, नास्तिक हैं। अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि के चक्र को, बाबा कहते अभी तुम बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज है, सिवाय तुम्हारे कोई को भी ये नॉलेज नहीं। तो बाबा कहते ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति करते आए, अभी तुम ये नॉलेज जानते हो। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकी नाथ और न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकी नाथ मनुष्य नहीं हो सकते,
तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को नहीं जानना है। बाबा कहते बनाते हैं लेकिन बायोग्राफी को नहीं जानते। ऊंचे ते ऊंचा भगवान तो एक ही है, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह क्या यज्ञ रचे। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाबा कहते सतयुग में तो यज्ञ रचने की दरकार ही नहीं। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब मैटेरियल यज्ञ हैं। बाबा कहते और सब यज्ञ सामग्री वाले यज्ञ रचते रहते हैं। बाबा ने समझाया इनको यज्ञ क्यों कहा जाता। वास्तव में बाबा ने अभी संगम पर जो ये यज्ञ रचा, बाबा कहते इसको यज्ञ क्यों कहते। ये जो पुरानी दुनिया की सामग्री है वह सब इस यज्ञ में स्वाहा होने वाली है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा जिसमें मनुष्य देवता बनते हैं। जिस यज्ञ से परिवर्तन हो, मनुष्य से देवता बनते। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते। तुमको तो बाबा ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। अब है आज का वरदान। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। अब है आज का स्लोगन। फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। बड़ा प्यारा लगे